गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया और उसके बाद में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो रिलेटेड चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी को शुरू किया है और पूरी 10वें की, 11वें की और 12वें की प्रोबेबिलिटी सब इसी में आ जाएगी। और जो लोग बीएससी कर रहे हैं वो भी प्रोबेबिलिटी का ये लेक्चर देख सकते हैं। ये लेक्चर का मतलब ये है कि जितने भी लेक्चर्स हो देख सकते हैं, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में बहुत मदद मिलेगी। खैर, मैंने प्रोबेबिलिटी पर लेक्चर 1 यहाँ के ऊपर शुरू किया है। तो सबसे पहले हमको इस तरह शुरू करना है कि आप बेसिक इसके समझ लें। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्ट और प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लें। देखिए, प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग डिक्शनरी में देखें बच्चों, तो इसका मतलब होता है यहाँ के ऊपर दो नॉट सर्टेन टू अकर, ये मीनिंग है। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी की यहाँ के ऊपर ये मीनिंग है। यानी जब आप लोग डिक्शनरी छानिएगा तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है वो यही मिलेगा, दो नॉट सर्टेन टू अकर। उसके बाद में डिक्शनरी का तरीका ये होता है कि कोई भी वर्ड होता है तो उसका एडजेक्टिव और एडवर्ब वगैरह भी उसके देते हैं। प्रोबेबिलिटी से जितने भी वर्ड डिराइव होंगे, दो नॉट सर्टेन टू अकर का कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़, वो घटना घटित हो ही जाए, यानी वो काम हो ही जाए। दो नॉट सर्टेन टू अकर, सर्टेनिटी नहीं है कि वो काम हो ही जाए। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि दो नॉट सर्टेन टू अकर, दो नॉट सर्टेन टू अकर का मतलब ये हो गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो ही जाए। उसके बाद में जब आप इसके एडजेक्टिव और एडवर्ब के ऊपर निगाह डालेंगे तो आपको यहाँ के ऊपर वर्ड मिलेगा। बच्चों देखते रहिएगा। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब तो ये हो गया, यहाँ के पास दो नॉट सर्टेन टू अकर, निश्चित नहीं है कि वो हो ही जाए काम, सर्टेनिटी नहीं है। जब आप इसका यहाँ के ऊपर तो प्रोबेबल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यहाँ के ऊपर मिलेगा प्रोबेबल। और प्रोबेबल जो है बच्चों, इसका एडजेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी से जितने भी वर्ड ड्राइव होंगे, जैसे अगर हम इसका एडजेक्टिव देखें तो प्रोबेबिलिटी का जो एडजेक्टिव होगा वो प्रोबेबल होगा। और प्रोबेबल का मतलब होगा, यहाँ के ऊपर आप देख लें, इसका क्या मतलब होगा? लाइकली, पॉसिबल, लाइकली कॉमा यहाँ के ऊपर पॉसिबल। जब आप इसके एडजेक्टिव को देखेंगे तो वो प्रोबेबल होगा, और जब प्रोबेबल की मीनिंग ढूंढेंगे आप तो वो क्या होगा? लाइकली पॉसिबल। लाइकली पॉसिबल का मतलब ये है कि संभवतः, अब पता नहीं मैं हिंदी इसकी सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन लाइकली का मतलब संभवतः, पॉसिबल का मतलब यह है कि यहां के पर मुमकिन। बात आप समझ में आ रही है? हिंदी में मैंने आपको बताई। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह हुआ दो नॉट सर्टेन टू अकर, इसका एडजेक्टिव प्रोबेबल हुआ, उसका मतलब लाइकली और पॉसिबल, और उसकी हिंदी क्या होती है? संभवतः, मुमकिन। अब आपने इसका यहां के ऊपर एडवर्ब देखा बच्चों। जब आप इसका एडवर्ब देखेंगे तो वो होगा प्रोबेबली। ये एडवर्ब है, ये इसका यहां के ऊपर ये दिया हुआ है, यहां के ऊपर एडवर्ब। और जब आप इस प्रोबेबली की मीनिंग देखेंगे तो क्या मिलेगी? परहैप्स, पॉसिबली। ये मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं इसके थ्योरी, इसके चैप्टर के। तो इसका मतलब होगा परहैप्स, शायद। तो इसका मतलब ये होगा परहैप्स का मतलब शायद। पॉसिबली का मतलब होगा, यहाँ के ऊपर ये होगा
के संभवता का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा लाइकली का मतलब संभव, और पॉसिबली का मतलब होगा संभवता। देखिए, जो 3 मिनट या 4 मिनट का मेरा लेक्चर है, अगर आप इसको पूरा समेटेंगे और यहां से आप देखेंगे तो हर वर्ड, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, तो उससे का मतलब वो 2 नॉट सर्टेन टू अगर, उसके बाद में फिर कहा गया कि आप साहब इसका यहां के ऊपर ये प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब ये नहीं है, इसका एडजेक्टिव हुआ, और ये हुआ लाइकली, पॉसिबल, संभव, मुमकिन। इसके बाद में जब इसका एडवर्ब देखा तो प्रोबेबली हुआ, इसका मतलब परहैप्स, पॉसिबली हुआ, हिंदी शायद, संभवता। कॉन्क्लूजन बच्चों ये निकला कि प्रोबेबिलिटी जो शब्द है, इससे ड्राइव जितने भी वर्ड्स हैं, जिस जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, वहां सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी छुपी रहेगी। वो सेंटेंस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में लाई करेगा। बात आप समझते जाइए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी में जब हम बोलते हैं उन सेंटेंसेस को, तो अंग्रेजी में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबली, लाइकली, प्रोबेबली, और हिंदी में शायद, संभवता। जहां जहां जिस जिस सेंटेंस में संभवता या इस तरीके का कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी छुपी हुई हो, कि जैसे वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, गारंटी ना हो, 100% गारंटी ना हो। अगर कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो एग्जाम देने का मतलब ये हो गया कि 100% गारंटी नहीं है कि वो फर्स्ट ही आ जाए, वो सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, पास भी हो सकता है, खाली फेल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके के दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत से सेंटेंसेस हैं, बहुत से काम ऐसे हैं कि जिसमें सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी छुपी रहती है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई 4 धावक, रेसर, एथलीट ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे हैं, तो हर आदमी आप देखते हैं कि जोर लगा लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब यह है कि दूर से बैठा हुआ आदमी क्या कहेगा कि शायद वो आगे निकल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके के डेली लाइफ में बहुत से काम हैं कि जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में लाई करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जितनी भी सिचुएशन इस तरीके की है कि जहां जहां कंफ्यूजन हो कि काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूं। इस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की, भाई मैथमेटिक्स में लेमैन वाली बात तो चलेगी नहीं कि शायद, संभवता। इस शायद और संभवता की न्यूमेरिकल वैल्यू, इस सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहलाता है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि साहब प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, तो आप जो बातें हमने बताई वो तो आप बता देंगे और कहेंगे कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी जिस सेंटेंसेस में या जहां जहां के ऊपर होती है, उसकी न्यूमेरिकल स्टडी जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। देखिए, यहां तक बात आ गई। ये मैंने आपको बेसिक मामला बताया। इसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं बच्चों के जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, और हम लोग उसका यहां के ऊपर मतलब समझेंगे। देखिए, बहुत से यहां के ऊपर है, जिसमें एक वर्ड जो है यहां के ऊपर ट्रायल है। क्या है? एक वर्ड है यहां के ऊपर बच्चों, यहां के ऊपर ट्रायल। ये मैं बहुत ज्यादा, मैं लेक्चर दूंगा खाली, मैं उसके ऊपर लिखा पढ़ी नहीं करूंगा। ट्रायल, जब, अब ट्रायल का क्या मतलब होता है? ट्रायल का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी में यहां के ऊपर जो ट्रायल है, इसका मतलब ये होता है कि वी मीन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इवेंट।
ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हर वो वर्ड प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगा जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में लाई करता है। मान लीजिए कि ट्रायल इस्तेमाल हुआ, तो हम कैसे प्रूफ देंगे कि साहब ट्रायल जो है वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में छुपा हुआ है। अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इवेंट। ट्रायल का क्या मतलब होता है? अटेम्प्ट, देखिए इसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इवेंट। यह ट्रायल का क्या मतलब है? अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इवेंट। बात समझ में आ रही है? अब यह कैसे सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में लाई कर रहा है? अगर किसी भी ट्रैक पर एथलीट दौड़ रहे हैं, हमने अभी भी आपको एग्जाम्पल दी थी, तो उनकी इच्छा क्या होगी? अटेम्प्ट, क्या कोशिश करेंगे? वो कोशिश करके मनचाही घटना को घटित कराना। इसकी हिंदी क्या हुई? ट्रायल का मतलब ये हुआ, और इसकी हिंदी क्या हुई कि अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस, कोशिश करना। किस चीज की कोशिश करना? टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इवेंट, मनचाही घटना को घटित कराना। लेकिन आप खुद सोचिए कि हर काम आपका मनचाहा नहीं हो सकता। अगर आपका बच्चा आईआईटी के कंपटीशन में बैठने जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सिलेक्ट हो जाए, कोशिश होगी। अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इवेंट, इवेंट क्या होगी? आईआईटी में सिलेक्ट होना। लेकिन मनचाही घटना जो है वो आपके मन चाहने पर डिपेंड नहीं करेगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मैंने आपको क्या बात बताई कि ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, इस वर्ड का मतलब ये हुआ, इसकी हिंदी क्या हुई कि अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस, कोशिश करके मनचाही घटना का घटित कराना। कोशिश करके मनचाही घटना घटित नहीं कराई जा सकती, वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम बहुत कोशिश कर लें, हम मैदान में गए, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के साथ में हमारा इंडिया का कैप्टन गया और उसने मार, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि सिक्के को यूं 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 करके यूं उछाला, लाख वो कोशिश कर ले कि हेड आ जाए, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ट्रायल है, हैपजर्ड है, बहुत से वर्ड आएंगे कि वो प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होंगे। आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी वर्ड हैं वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में लाई करते हैं। उन्होंने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो गया कि आप उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमने किसी सिक्के को उछाला, अब वो सिक्का हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा जिसके बारे में पहले से आप प्रेडिक्शन ना कर सके, जिसके बारे में आप पहले से भविष्यवाणी ना कर सके, वो रैंडम कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगा। इस तरीके के बच्चों बहुत से वर्ड हैं कि जो प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये यहाँ के ऊपर क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी आज चल रही है, इसी से हम लोग 11-12 के ऊपर खिसकेंगे। देखिए अगर कहीं के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये बिल्कुल वो लोग पढ़ रहे हैं कि जिनको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं आती। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है और यहां के ऊपर बच्चों लिखा हुआ है इवेंट, इसके बाद में यहां के ऊपर लिखा हुआ है सैंपल इवेंट, सैंपल पॉइंट लिखा हुआ है मान लीजिए, और ये लिखा हुआ है यहां के ऊपर सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट लिखा हुआ है और यहां के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैंपल स्पेस। और ये है यहां के ऊपर सैंपल पॉइंट। अब सारे बच्चे यहां के ऊपर देखेंगे, बिल्कुल प्राइमरी आज इसके ऊपर बोला जा रहा है। देखिए हम कोई भी काम अंजाम दे रहे हैं, हम सिक्के को उछाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसको एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। अगर हम पासे का गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो ये जो खेल खेल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहां के ऊपर पॉइंट नंबर 1 देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या होगा? टॉसिंग अ कॉइन, हमने कोई सिक्का उछाला, टॉसिंग अ कॉइन। अब इवेंट क्या होगा? यानी हमने
किसी सिक्के को उछाला तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। हेड या टेल का जो आना होगा ये इवेंट्स कहलाएंगी। इवेंट क्या होंगी? यहां के पर ये कहलाएंगी, यहां के पर हेड और टेल, ये इवेंट हो जाएंगी। उससे जो नतीजा निकलेगा वो इवेंट कहलाएगा। इसके बाद में जब हम लोग सैंपल स्पेस की बात करेंगे बच्चों, तो याद रखना कि एक्सपेरिमेंट, इवेंट और सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट होगा। और एस से रिप्रेजेंट होने का मतलब यह है कि यहां के पर हेड आएगा और कॉमा यहां के पर टेल। देखिए ये सैंपल स्पेस होगा, हेड कॉमा टेल। एच हेड के लिए स्टैंड करेगा और टी टेल के लिए। देखिए सैंपल स्पेस पॉइंट का मतलब यह है कि इसमें कितने पॉइंट हैं गिनेंगे आप लोग। इसको बच्चों यहां के पर एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे और एनएस बराबर 2 होगा। एनएस का मतलब यह है कि नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस। एनएस का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। एनएस का क्या मतलब होगा? कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। इसके बाद में यहां के पर ये 2, दूसरा क्या होगा मान लीजिए, थ्रोइंग अ डाइस। अगर हमने किसी पासे को फेंका, लूडो का गेम हो रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? 1 और 2 और 3 और यहां के पर 4 और यहां के पर 5 और यहां के पर ये 6। 1 से लगाकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ये इवेंट्स होंगी। क्या होंगी? ये इवेंट्स। इसका जब सैंपल स्पेस बच्चों हम लोग बनाएंगे तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और यहां के पर ये 6 आएगा। इसके बाद में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? यहां के पर 6। अब जब हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। एनएस से रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर के लिए इस्तेमाल होगा और यहां के पर ये आएगा। तो मैंने आपको ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट और हैप्पैज़ार्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये मैंने इतने पॉइंट्स जो है वो आपको बता दिए और इनका मैंने आपको मतलब भी समझा दिया। इसके बाद में फिर और आगे बढ़िए। इसमें यहां के ऊपर इसको हम लोग यहां के ऊपर जो मिटा दें पहले। देखिए ये मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर बताया, इसको आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद में ये मैंने देखिए इसको यहां के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा हम लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं कि हम आपको डेफिनेशन वगैरह की परिभाषा लिखाएं, पूरी डेफिनेशन लिखाएं, लेकिन हम उसके ऊपर लेक्चर देते चल रहे हैं। अब यहाँ तक जब पहुँचे तो हमको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। ई जो है वो इवेंट्स के लिए स्टैंड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को हम लोग पीई से बच्चों डिनोट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाएगा और इसका बेसिक फार्मूला आप याद रखिए। सिर्फ ये अकेला एक फार्मूला है जो बहुत सवालों को हल करते हो क्लास 10 में, तो इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है, आप समझ लीजिए। तो पीई जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हुआ। और बच्चों देखिए ये लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींचने के बाद में आप ऊपर क्या लिखेंगे? यहां के ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स और अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट के लिए फार्मूला है बेसिक। यही फार्मूला पूरे क्लास 10 में इस्तेमाल होगा। ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखी जाएंगी या सक्सेस नंबर ऑफ इवेंट लिखी जाएंगी। सब मेरी बातों को गौर करते रहिएगा। ऊपर या तो सक्सेस नंबर ऑफ इवेंट्स होंगी और नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगी। और याद रखिएगा कि फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स को बच्चों हम लोग NE से डिनोट करेंगे। N नंबर ऑफ इवेंट्स होंगी, N नंबर, और कौन सी इवेंट?
फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, सक्सेस इवेंट्स को एनी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम लोग यहाँ के पर एनएस से डिनोट करेंगे। अभी अभी मैं यहाँ पर बता भी दिया था, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो बच्चों यहाँ के ऊपर जो फार्मूला यहाँ के ऊपर बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बराबर यहाँ के ऊपर एनी और अपान यहाँ के ऊपर ये एनएस होगा। और मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया कि एनी क्या है, एनएस क्या है और यहाँ के ऊपर ये पी क्या है। अब इसके बाद में एक दो प्रॉब्लम्स, और ये उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आप समझ लीजिए, ये उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। यहाँ के ऊपर इस फार्मूले के ऊपर कैसे सवाल होंगे अभी भी देखिए। जैसे दिया हुआ है बच्चों, अ डाई इज टॉस्ड। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ के ऊपर, ये एग्जाम्पल है कि अ डाई इज टॉस्ड। What is the probability? What is the probability? What is the probability of tossing a 5? Of getting 5? Of tossing यहाँ के पर 5। ये बेसिक बहुत छोटा सा सवाल, जैसे क्योंकि शुरुआत यहीं से की जाएगी। देखिए, जब भी हम कितना भी बड़ा सवाल लगाएंगे सामने की बात, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर का वजन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। हर जगह पर पहली बात तो ये है कि एक्सपेरिमेंट की जानकारी होना चाहिए। अब कोई यही नहीं जानता साहब कि हो क्या रहा है, सिक्का उछाला जा रहा है तो इसमें क्या आएगा, हेड क्या चीज़ होती है, टेल क्या होती है। तो एक तो पहली बात यह है कि गेम के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए बड़े सवालों में भी कि क्या फेवर में है और क्या टोटल है। देखिए, सबसे पहला काम आप यहाँ के ऊपर ये बच्चों करेंगे कि सैंपल स्पेस बनाएंगे। जब सुनिए, जब पासा फेंका जाएगा, डाइस फेंका जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 2 3 4 और 5 और यहाँ के ऊपर ये 6 होगा। अब ये कहता है ये तो सैंपल स्पेस हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ 5। तो इसका मतलब ये है कि सक्सेस कब मिलेगी, फेवर कब मिलेगा, जब 5 आ जाए। तो ये देखिए, ये एन है, तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ के ऊपर एन ई लिखेंगे और ई बराबर 5, तो बराबर ये घटना यहाँ के ऊपर बनाएगी, क्योंकि पासा फेंकने में 5 जो है वो सिर्फ एक ही होगा, एक फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट होगी, उसका नंबर लिखा जाएगा। तो 1 ई बराबर 5 जो है वो एक घटना हुई। और बच्चों यहाँ के ऊपर एन एस बराबर जो है वो 6 आ जाएगी, टोटल यहाँ के ऊपर ये 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस प्रोबेबिलिटी की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी किसी पासे को फेंका जाए और पासे को फेंकने के ऊपर 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, ये आ जाएगी 1 अपान यहाँ के ऊपर ये 6, एन ई अपान एन एस होगा। तो एन ई जो है वो 1 होगा और एन एस यहाँ के ऊपर ये 6 होगा। बच्चों यही इसका आंसर होगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये बहुत टिपिकल चैप्टर हैं, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में ये मैंने आपको एक बेसिक सवाल लगवाया, इसी तरीके से मान लीजिए हर जगह पर बच्चों आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, सैंपल स्पेस और गेम के बारे में मालूम होना चाहिए। कहता है कि अ डाइस इज टॉस्ड। देखिए, सवाल की लैंग्वेज बच्चों ये है कि यहां के पर कहता है कि अ डाइस इज टॉस्ड। What is the probability? What is the यहाँ के पर probability? What is the probability of tossing a 7? यहाँ पे लिखा हुआ है of tossing a, यहाँ के पर ये 7 if a regular 6-sided die is tossed। देखिए, सवाल की जो लैंग्वेज थी वो मैंने लिख दी, अ डाइस इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ 7।
इफ अ रेगुलर 6 साइडेड डाइस इज, यहां के ऊपर टॉस वही जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 होता है। तो बच्चों यहां के ऊपर क्या होगा कि सबसे पहले तुम यहां के ऊपर एस लिखोगे, तो यहां के ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और यहां के ऊपर 6, क्योंकि पासे के गेम में सिर्फ यही सैंपल स्पेस बनेगा। नंबर इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। और उसके बाद में अगर इवेंट स्पेस बनेगा, देखिए अब यहां के ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा इवेंट स्पेस। ई क्या होता है? इवेंट स्पेस। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां के ऊपर ये आ जाएगा 7। देखिए सिचुएशन यहां के ऊपर क्या होगी, सॉरी यहां के ऊपर आ जाएगा 7। अ डाइस इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग? आ यहां के ऊपर 7। तो इसका मतलब ये है कि ई अगर 7 है, बच्चों समझ लो, अगर इवेंट ये है कि 7 लाना है तो एनी जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसके अंदर कहीं पर 7 नहीं होता। अगर 6 साइडेड रेगुलर डाई को टॉस किया जाए तो डायरेक्ट 7 नहीं आएगा, यानी जो इवेंट है, जो घटना है वो घटित नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो उसका नंबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यह है कि P लिखेंगे और E बराबर बच्चों 7 लिखेंगे, तो बराबर ये आ जाएगा एनी, यानी कोई भी घटना फेवर में नहीं जाएगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट ये आएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ 7? 0। यही बात आपकी समझ में आ गई। इसके बाद में फिर देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको ही बेस बनाकर, सड़ी बनाकर हम आगे यहां के ऊपर बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया। अब इसके बाद में वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखिए अगली एग्जांपल है, यहां के ऊपर अगली एग्जांपल है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting ahead, of getting ahead or a tail, or a tail when a coin is tossed। ये लैंग्वेज है और छोटे छोटे सवाल हैं, इसी से आप जो है वो प्रोबेबिलिटी सीख जाएंगे लेक्चर वाइज। देखिए उसने क्या बात कही, सिक्का उछाला जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिक्के का गेम है और इसमें हेड और टेल आएगा। इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल। इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H कॉमा यहाँ के पर ये T बनेगा। जब सिक्का उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस जो है वो ये बनेगा, और इंप्लाइज दैट यहाँ के पर NS की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 2, इसमें 1 और 1 यहाँ के पर 2। तो इस सैंपल स्पेस में नंबर कितने होंगे, कितने इंडिविजुअल पॉइंट होंगे? वो 2 होंगे। ये यहां तक बात आ गई। इसके बाद में E यहां के ऊपर क्या हो जाएगा? हेड और टेल। देखिए ये कह रहा है इवेंट स्पेस, ये E जो है वो इवेंट स्पेस कहलाता है, हेड और टेल। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं और बच्चों से अगर ये पूछ लिए तो वो तुरंत आंसर क्या बता देते हैं? 1/2। 1/2 आंसर गलत है। जब हेड और टेल कहा जाएगा तो और जब बीच में लग जाए, जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे आपने कहा कि x² - 9 बराबर 0, तो जब आप x की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं तो आप लिखते हैं x बराबर -3 और +3, या कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप लिखते हैं कि x बराबर, जैसे आ गया x -3 और दूसरे ब्रैकेट में आया x -9, तो x -3 को 0 के बराबर करते हैं और x -9 दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करते हैं, तो आप लिखेंगे x बराबर 3 और x बराबर 9। इसका मतलब यह है कि 3 और 9, 3 भी सेटिस्फाई करेगा, 9 भी सेटिस्फाई करेगा किसको? ओरिजिनल फैक्टर को, जो ओरिजिनल जहां से ये सॉल्व होके आए हैं, और 3 9 दोनों करेंगे। 3 अकेला भी करेगा, 9 भी करेगा, इसका मतलब दोनों करेंगे, 3 और 9। जब और लग गया तो इसका मतलब यह है कि जब भी आइदर और लगे तो इसका मतलब वो दोनों घटनाएं उसमें शामिल होती हैं। इसका मतलब बच्चों यहां के पर एनी भी 2 लिया जाएगा, और जब 2 लिया जाएगा तो PE बराबर NE अपान यहाँ के पर NS आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ के पर 1 होगी। और अगर बाई दी वो ये कहता कि
मान लीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, और टेल ना कहता, गेटिंग अ हेड, टेल की बात ही ना करता, तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस, तो खाली हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और खाली टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। लेकिन अगर वो कहते हैं हेड और टेल, तो इसका मतलब यह है कि दोनों घटनाएं यहां के पर 2-2 होंगी, यानी इस तरीके की सिचुएशन होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है वो यहां के पर बनाएगी। देखिए यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में बच्चों, ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल से बातें जो है वो आपको यहां के पर बताई, और मैंने बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको इस पहले लेक्चर में आपको सिखा दी है। और बेसिक डेफिनेशन बच्चों क्या है कि किसी भी इवेंट की जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सक्सेस नंबर ऑफ इवेंट्स ऊपर जाती हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे जाती हैं। एक पॉइंट अब इसके बाद में देखिए, देखिए बस ये मैं आपको आज के लेक्चर की आखिरी बात बता रहा हूं, इसको भी आप सुन लें। और हेडिंग इसकी है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां के पर हेडिंग क्या है? यहां के पर हेडिंग है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी आप समझ लें। देखिए एक वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा इक्वली लाइकली, और इक्वली लाइकली की हिंदी ये है कि वो घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं समान हो, जिनके हैपनिंग की जो संभावना हो, जो पॉसिबिलिटीज हो वो इक्वल हो। इक्वली लाइकली का मतलब यही हुआ कि वो घटनाएं कि जिनके घटित होने की संभावनाएं समान हो। जैसे अगर हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड और टेल आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इक्वली लाइकली का भी मैंने वर्ड आपको यहां के ऊपर समझा दिया। अगर कोई देखिए अब सिचुएशन क्या है कि जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों, तो वो इवेंट घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी हो तो सक्सेस, अगर ना हो तो फेलियर। हमने पासे का गेम शुरू किया और पासे के गेम में हम ये चाहते हैं कि साहब हम खेल जीत जाएंगे, इवन नंबर आ जाए, तो आप लाख हिलाते रहिए। फिर वही बात आई सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, और हिला के मार हमने देखा है कभी गेम आप खेलने वालों को देखिए तो वो मार हिलाएंगे भी और पढ़ेंगे भी उसके ऊपर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो घटना मनचाही है वो घटित ही करा लें, इवन नंबर ही आ जाए, और भी आ सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि अगर इवन नंबर आ गई तो उसको सक्सेस मिल गई, और अगर ऑड आ गई तो सक्सेस नहीं मिली। इसका मतलब ये हो कि वो फेलियर हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब दो तरीके हैं। यहां पर मान लिया गया कि किसी घटना को घटित कराने के लिए अगर सक्सेस मिलती है, ये सिचुएशन क्या हुई कि अगर मान लिया जाए कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों निकाली जा रही है और ए जो है वो सक्सेस नंबर ऑफ वेज हैं। सक्सेस आप बात को समझिएगा, ए जो है वो सक्सेस नंबर ऑफ वेज है, और बी जो है मान लीजिए कि अगर कोई घटना घटित हो गई तो फेवर, और फेवर को ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और अगर नहीं हुई फेल हो गई तो इसका मतलब अनसक्सेस को इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात आपकी समझ में आ रही है? ए जो है वो सक्सेस के लिए है अगर हो गई, और नहीं हुई तो यहां के पर बी। अगर वो घटना ई से रिप्रेजेंट हो, ई से, तो यहां के पर वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? यहां के पर पी ई। ई क्या है? यहां के पर ई जो है वो है यहां के ऊपर सक्सेस। किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी है, देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूं कि जिससे सारे लोग समझ जाएं। ये क्या है?
यहां के ऊपर अकरिंग ऑफ द इवेंट, घटना घटित हो रही है, यानी सक्सेस मिल रही है, तो बराबर यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर। देखिए हमने क्या कहा था कि सक्सेस ऊपर रखा जाएगा और फेल्योर यहां के ऊपर नीचे जो है वो टोटल रखा जाएगा। तो देखिए सक्सेस तो ये आ गई ए, सक्सेस नंबर ऑफ एस, और नीचे टोटल होता है, आ जाएगा ए प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मैंने नीचे तो टोटल ही बताया है ना। और इसी तरीके से बच्चों समझ लो कि यहां के ऊपर ये पी होता है, और मान लीजिए कि यहां के ऊपर ई डैश लगा दिया गया और ये लिख दिया गया अनसक्सेस। यानी सक्सेस हुआ तो ई, और अगर फेल हो गई घटना, नहीं घटित हुई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी ऊपर हो जाएगा और ए प्लस बी यहां के ऊपर ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर यहां के ऊपर ये 2 हो गई। यानी जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहां निकाली जा रही है, बच्चों सुन लो, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है वो क्या है, अनसक्सेस, और अनसक्सेस ही हमारा फेवर होगा ये, और नीचे टोटल चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकाली गई और अगर सक्सेस है तो ए ऊपर, और अगर ई डैश से रिप्रेजेंट किया गया, ये भी इवेंट है, ई डैश से रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन सिचुएशन है यहां पर अनसक्सेस जो है की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तो अनसक्सेस फेवर की जगह जाएगा और नीचे टोटल जाएगा। देखिए एक है यहां के ऊपर पीई, ये है सक्सेस, और अगर इन दोनों को जोड़ दें, पीई डैश कर दें बच्चों और बराबर का निशान लगा दें, दोनों को जोड़ें, तो ए अपान यहां के ऊपर ए प्लस बी मिलेगा और बी अपान यहां के ऊपर मिल जाएगा ए प्लस बी। तो सारे बच्चे यहां के ऊपर देखेंगे कि पीई और यहां के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए यहां के ऊपर ये आ जाएगा पीई और प्लस यहां के ऊपर ये आ जाएगा पीई डैश बराबर, ये देखिए अगर ए प्लस बी एलसीएम मिलेंगे तो ए प्लस बी नीचे रहेगा, ऊपर भी ए प्लस बी आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा यहां के ऊपर 1। देखिए यहां तक कॉन्सेप्ट हमने पहुंचा दिया, और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। बात याद रखिएगा, ये बहुत मेन चीज है कि कोई घटना घटित हो गई और कोई घटना नहीं घटित हुई, फेल हो गया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। बस एक आखिरी बात यहां के बारे में आप ये समझ लें कि यहां पर अगर ई कोई इवेंट है, जैसे मान लिए कोई पासा फेंका गया, तो पासा फेंकने में अगर आपका मान लिए दिल ये चाह रहा है कि इवन घटनाएं, इवन नंबर्स ऊपर आ जाएं, तो इवन नंबर का मतलब का आ जाने का मतलब ये हो जाएगा कि यहां के ऊपर 2, 4 और 6 जो है यहां के ऊपर ये देखिए ये ई हो जाएगा। और अगर इवन ना आए तो फिर हम लोग याद रखिएगा ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ जाएगा 1, 3 और यहां के ऊपर ये 5। बात आप समझ में, ये सिचुएशन। तो याद रखिएगा कि अगर ये इवेंट्स सक्सेस के लिए हैं तो ई डैश जो होता है, ई एंड ई डैश, ये दोनों आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाती है। यानी मैंने अब आपको ये आखिर में ये भी चीज समझा दी बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि दिन अगर कहा जा रहा है तो रात इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, अगर इवन कहा जा रहा है तो ऑड इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हेड कहा जा रहा है तो टेल इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। अगर ई से हेड के लिए, जैसे मान लीजिए हेड अगर कहा जा रहा है और इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टेल के लिए हमेशा ई डैश का इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। बस हम यहीं पे लेक्चर को रोक रहे हैं और इतना आप पढ़िएगा, इसके आगे की बातें जो है लेक्चर 2 में होंगी। थैंक यू।